जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सावन माह की शुक्ल पक्ष में आने वाला एकादशी का नाम किया है और ये एकादशी रखने से क्या पुण्य मिलता है, क्यों रखना चाहिए, इसका विषय में जानेंगे। एकादशी का नाम क्या है। सावन माह के शुक्ल पक्ष के आने वाले एकादशी का नाम है पुत्रोदय एकादशी। उसका दूसरा भी नाम है पवित्र रूपनी एकादशी, दूसरा नाम है। ये सावन माह के 5 अगस्त को ये एकादशी पालन किया जाएगा, मंगलवार को। और पारायण आएगा 6 अगस्त को, बुधवार को। एकादशी प्रारंभ हो जाएगा 4 अगस्त पूर्वाह्न 11:41 में, समाप्त हो जाएगा 5 अगस्त अपराह्न 1:12 में। अभी हम लोग व्रत मात्र श्रवण करेंगे। चलिए सभी इस संपूर्ण वीडियो को देखिए, अंत तक देखते रहिए और ये महत्व श्रवण करने से क्या पुण्य मिलता है, ये हम लोग इस वीडियो में पूरा जानेंगे। व्रत महत्व। एकादशी के महत्व का आनंद लेते हुए राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, हे कल्याणकारी और महापुण्यदायिनी कथा सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्रों से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होते है। हे राजन, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए बहुत सदा दुखी रहता था। उससे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्रों के बिना मनुष्य की यहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। कि जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ा जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्रों की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि बन के गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सबों में महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे यह भाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमश ऋषि ने कहा, हे मुनिवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे आपने आने का प्रयोजन कहे, मैं आपको कार्यों के अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ है, और तो आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल है। वह प्रजा का पुत्रों की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन है। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते थे। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख मानना और दुख में दुख माने। हमें उनकी पुत्रहीन होने का
अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्रों से ही प्रत्येक कार्यों की सिद्धि हो जाती है। और तो आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सके हैं। हे ऋषिवर, ये आपका हम पर वो हमारे राज्यों की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पल बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्मों किया करता था। उस जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याही हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यास ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुष हो, इसलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में ये राजा है, और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। ये जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्यों से पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, यदि तुम सब सावन माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रोदय एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। उस इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म दिया है, पांडुपुत्र। इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रोदा पड़ा। पुत्रों की इच्छा रखने वाले मनुष्यों की विधान पूर्वक सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक से सुख और में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा का सार, पाप कर्म करते समय मनुष्य ये नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटा से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने की विवश कर देता है। और तो मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक ये असुर जन्म जन्मांतर तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरे श्रद्धा व भक्ति रखे, और ये बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से डरे। तो ये एकादशी का व्रत महत्व। जय श्री कृष्ण।